नमस्कार, मैं एकता सिंह। स्वागत है आपका खबरों में आजकल में। खबरों की करेंगे शुरुआत, लेकिन सबसे पहले नजरें हेडलाइंस पर। जहानाबाद में भी कार्तिक पूर्णिमा के दिन नदियों में किया गया स्नान। जहानाबाद के हर घाटों पर श्रद्धालुओं की लगी रही भीड़। स्नान कर भगवान भास्कर को की गई पूजा। जहानाबाद के कल्पा ओपी में एक किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का प्रयास करने का मामला आया सामने। महिला थाने में हुआ मामला दर्ज, पुलिस कर रही है मामले की छानबीन। नगर थाना के ऊंटा मदारपुर मोहल्ले में एक बार फिर छापेमारी के दौरान 20 लीटर महुआ शराब के साथ 5 क्विंटल जावा महुआ किया गया नष्ट। एक महिला कारोबारी को किया गया गिरफ्तार। जिलाधिकारी और उनकी पत्नी ने पल्स पोलियो अभियान का किया शुभारंभ। बच्चों को 2 बूंद दवा पिलाकर की गई शुरुआत। और जहानाबाद के दरधा पुल के समीप एक कबाड़ी की दुकान में लगी आग। करीब 15 से 20 लाख का हुआ नुकसान। दुकानदार ने कहा किसी ने जानबूझकर लगाई है आग। अब खबरें विस्तार से। कार्तिक माह का अंतिम दिन को कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है और इस दिन लोग नदियों में स्नान कर दान पुण्य करते हैं। जहानाबाद में संगम घाट पर एवं जहानाबाद के कई जगहों पर लोगों ने स्नान कर सूर्य भगवान को जल अर्पित किया और परिवार में सुख समृद्धि बना रहे, इसके लिए लोगों ने कामना की। इस अवसर पर दक्षिणी मंदिर के पुजारी भोला पांडे ने बताया कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाले पूर्णिमा को ही कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। हिंदू धर्म में कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। पुराणों के अनुसार इस दिन जो मनुष्य विधि विधान से पूजा करने के बाद दान पुण्य करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान, दीपदान, यज्ञ और भगवान विष्णु एवं सूर्य भगवान की पूजा की जाती है। मान्यताओं के अनुसार इस पावन दिन पर भगवान शिव ने त्रिपुरासुर राक्षस का अंत किया था, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहा जाता है। पुराणों के अनुसार कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना बेहद लाभकारी होता है। इस दिन गंगा स्नान करने पर 10 यज्ञ करने के बराबर पुण्य मिलता है। साथ ही इस दिन दान करने का भी बहुत महत्व है। इस दिन दान करने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा हमेशा लोगों के ऊपर बनी रहती है। कार्तिक मास बड़ा ही पावन मास है और विष्णु भगवान का इसमें उपासना होता है। पूरा महीना महिलाएं कार्तिक स्नान करती है गंगा में, या फिर जिनके पास जो नदियां हैं, जो कुआं है, जिनके पास जो साधन है, उस तरीके से वहां पर स्नान करती है और नियम धर्म का पालन करती है और इस तरीके से विष्णु भगवान को प्रसन्न करती है और उनके पूरे परिवार का कल्याण होता है, सुखी संपन्नता आती है। और इस तरीके से कार्तिक स्नान में गंगा स्नान करने से, कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने से ऐसी मान्यता है कि मनुष्य के द्वारा जाने अनजाने किए गए किसी भी तरह के कोई भी पाप गंगा में धुल जाते हैं और इस तरीके से उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जहानाबाद के कल्पा ओपी क्षेत्र के एक गांव में एक किशोरी से दुष्कर्म का प्रयास करने का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलने के बाद महिला थाने की पुलिस ने पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के संबंध में मृतक के परिजनों ने बताया कि शनिवार की शाम गांव में होने वाले प्रार्थना सभा से लौटने के क्रम में रास्ते में शराब के नशे में धुत गांव के ही एक व्यक्ति ने अकेला पाकर उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। इतने में बच्ची चीखने चिल्लाने लगी। चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर गांव के लोग पहुंचे तो आरोपी व्यक्ति मौके से भाग निकला, जिसके बाद बच्ची के परिजनों को पूरी बात बताई गई। वहीं घटना के बाद पीड़िता और उसके परिजन महिला थाने पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है।
इधर महिला थाने की पुलिस पूरे मामले की छानबीन करने में जुटी हुई है। इसके बारे में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अशोक कुमार पांडे ने बताया कि एक मामला अभी ऐसा आया है जिसकी छानबीन की जा रही है। अभी तक में पता चला है कि इन लोगों के बीच में पहले से विवाद चला रहा था। क्या मामला है, जांच के बाद ही पूरा मामला पता चल पाएगा। देखिए, अभी ये प्रथम दृष्टया अभी हम लोग इसकी जांच कर रहे हैं। एक मामला आया है, इसका पूर्व विवाद भी सामने आया है। दोनों मांझी परिवार के ही, शुरुआत में इस तरह का मामला आया था कि उसका मुर्गा पकड़ के वो खा गया था। हालांकि उसका पैसा वो दे दिया है, इस तरीके की बात आ रही है। अब इस संबंध में एक आवेदन जो है लड़की के बाकी लोग दिए उसके हो जाए। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के ऊटा मदारपुर मोहल्ले में एक बार फिर अवैध शराब को लेकर छापेमारी की गई। इस छापेमारी में 20 लीटर महुआ शराब के साथ 5 क्विंटल महुआ जावा को भी नष्ट किया गया। साथ ही एक महिला कारोबारी को भी गिरफ्तार किया गया। जहानाबाद नगर थाना प्रभारी रविभूषण कुमार ने बताया कि पुलिस मुख्यालय मद्य निषेध के द्वारा आज एस ड्राइव था। इसी को लेकर के शहर के 2 जगहों पे छापेमारी की गई। बिहार सरकार के शराबबंदी कानून के बाद लगातार अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी की जा रही है, फिर भी लोग इस तरह के धंधे करने से बाज नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब आगे से लगातार छापेमारी जारी रहेगी और किसी भी हाल में अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाई जाएगी। ऊटा मदारपुर में अवैध शराब के विरुद्ध आज छापेमारी की गई। पुलिस मुख्यालय से मद्य निषेध के द्वारा एस ड्राइव था दारू के विरुद्ध, ये छापेमारी किया गया है। 30 लीटर महुआ शराब बरामद हुआ है और करीब 5 क्विंटल महुआ जावा सड़ा हुआ कार्रवाई के क्रम में विनष्ट हो गया। तो कारोबारी में पकड़े गए? एक महिला कारोबारी पकड़ी गई है। अच्छा, कितने जगहों पे हुई सर छापेमारी? तो 2 जगहों पर हुई है और आगे भी चलता रहा। और ये छापेमारी लगातार चलती है। 5 दिनों तक चलने वाला पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान का शुभारंभ जिलाधिकारी नवीन कुमार एवं उनकी पत्नी ने सदर अस्पताल में मौजूद बच्चों को पोलियो का ड्रॉप पिलाकर किया। अभियान की जागरूकता हेतु एक दिन पूर्व जहानाबाद सदर अस्पताल से जागरूकता रैली भी निकाली गई थी और पोलियो ड्रॉप पिलाने का शुभारंभ किया गया। इस मौके पर जिलाधिकारी नवीन कुमार ने बताया कि इस बार 1,25,000 बच्चों को टीकाकृत करने का लक्ष्य है, जिसके लिए कुल 2,03,986 घरों का भ्रमण किया जाएगा। इस कार्य में टोटल 145 पर्यवेक्षक तथा 1,005 टीकाकर्मी को लक्ष्य पूरा करने के लिए लगाया गया है। पोलियो टीकाकरण अभियान शुरुआत करने के पहले अभियान का उद्घाटन फीता काटकर किया गया। इस मौके पर सदर अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर विजय कुमार सिन्हा के अलावे डॉक्टर बीके सिन्हा, रुद्र शर्मा, डॉक्टर कुणाल, अविनाश कुमार, आशुतोष कुमार, सुबोध कुमार के साथ साथ कई अधिकारी मौजूद थे एवं गणमान्य लोग भी वहां मौजूद थे। हम लोग पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। 2 बूंद दवा और पूरे जिंदगी भर पोलियो से मुक्ति अभियान लेकर हम लोग चल रहे हैं और इस बार जैसे पूर्व की भांति हम लोग इस जिले में पुनः 100% अचीव करेंगे। जिन बच्चों को पल्स पोलियो पिलाना है वो 100% अचीव करेंगे। इसलिए हम लोगों ने 2 बैठकें भी की है और कल जागरूकता रैली भी निकला था शाम में और सभी लोग अपने कार्यों के प्रति कर्तव्यनिष्ठ हैं। पूरी ब्रीफिंग हो चुकी है और आज से सभी लोग अपने काम में लगेंगे और 100% हम लोग इसको 7 दिन के अंदर अचीव करेंगे। जहानाबाद नगर थाना क्षेत्र के पटना गया रोड के दरधा पुल के समीप एक कबाड़ी की दुकान में आग लग गई। आग इतनी भयावह थी कि दमकल की 4 गाड़ियां भी आग को काबू नहीं पा रही थी। अंततः बड़ी मशक्कत के बाद किसी तरह आग पर काबू पाया गया। आग की लपटें इतनी तेज थी कि आसपास के लोग भी सहमे हुए थे।
कबाड़ी के मालिक मोहम्मद फिरोज ने बताया कि रोज की तरह दुकान तकरीबन शाम 6 बजे बंद करने के बाद वे लोग घर चले गए थे। रात 8 बजे के बाद कुछ लोगों ने घर पर जाकर बताया कि आपके कबाड़ी की दुकान में आग लगी हुई है। दुकान पर आकर देखा तो पूरा दुकान धू-धू कर जल रहा था। इसकी सूचना तत्काल नगर थाने की पुलिस एवं दमकल विभाग को दी गई। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां पहुंचकर किसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कबाड़ी के मालिक मोहम्मद फिरोज ने बताया कि इस घटना से करीब 15 से 20 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। साथ ही उसने यह भी बताया कि हमारे दुकान में आग किसी ने जानबूझकर लगा दिया है, लेकिन आग किसने लगाई इसके बारे में कुछ जानकारी नहीं कह सकते। फिलहाल पुलिस फिरोज के फर्द बयान पर थाने में FIR दर्ज किया है। साथ ही इस अगलगी की घटना की जांच में जुट गई है। सर शाम में दुकान हम लोग बंद करके 6:30 बजे गए हैं। वहाँ से खाना पीना खा के सो गए हैं। ठीक 9 बजे 8:30 बजे रिपोर्ट आया कि आग लगी। अच्छा, किस चीज़ का दुकान था? कबाड़ी का दुकान है सर। आपको कैसे सूचना मिली थी? आदमी बुलाने गए थे घर से। यहाँ पर के बगल में डॉक्टर अनिल कुमार के यहाँ से आदमी गए थे बुलाने के लिए। क्या लगता है आपको? ये आग लगाया गया सर। आग लगाया गया है। कितना का लॉस होगा? अरे 20-25 लाख रुपए का लॉस है। 20 से 25 लाख। अच्छा, आपका नाम क्या हुआ? फिरोज सर। कहाँ पे दुकान है? औरिंगन सर, डॉक्टर गिजेश कुमार के पीछे।